चलो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो बच्चों, साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। विभिन्न युगों में साहित्य प्रवृत्तियों की शुरुआत उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वे एकदम खत्म हो जाती हैं या उनमें एकदम परिवर्तन आ जाता है। काल विशेष में चलने वाली प्रवृत्तियां कमोबेश होती हुई विलुप्त होने लगती हैं और अन्य प्रवृत्तियां मुख्य रूप से धारण करने लगती थीं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या सदा से रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, राजकुमार वर्मा आदि इतिहासकार अपभ्रंश भाषा में उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत 700 से मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हिंदी साहित्य के में संस्कृत, प्राकृत और अरबी, फारसी, मिस्र, उर्दू को समाहित किया जा सकता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित की है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ उनके परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनकी सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दीर्घदर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, संवत 1050 से 1375। दूसरा मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, संवत 1375 से 1700। और उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल भी कहते हैं, संवत 1700 से 1900। चौथा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल भी कहते हैं, संवत 1900 से अब तक। आदिकाल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों ने कई और नाम दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल के नाम से अभिहित किया है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हुए यह मानते हैं कि सिद्ध काव्य हिंदी का काव्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इस काल का नामकरण किया था तो उस समय इस काल की अनेक रचनाएं और ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार बनाया और उनमें से कुछ संदिग्ध हैं तथा कुछ प्रवर्तित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के आधार पर इस काल की साहित्य प्रवृत्तियों के रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं और उनके द्वारा रखा गया है। यह नाम भाषा की प्रधानता पर आधारित है, जबकि साहित्य के इस किसी काल का नामकरण उस काल के विशेष साहित्य प्रवृत्तियों या वर्णित प्रतिपाद विषय के आधार पर होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आदिकाल कहना उचित समझते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को
बीजवपन का काल के नाम से पुकारा है। कुछ विद्वानों ने इस काल को प्रारंभिक काल और आविर्भाव काल के नाम से भी कहा है। ये नाम वास्तव में आदिकाल नाम से ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्यतः इस कालखंड को आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। 11वीं सदी में लगभग देश भाषा हिंदी का रूप अधिक हिस्पुष्ट होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्रायः युद्धरत रहा करते थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का राज प्रस्थित मूलक काव्य वीरगाथा के नाम से ही अभिहित किया गया। इन वीरगाथाओं को रासो कहा जाता है। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन के साथ साथ उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। रासो ग्रंथ में संघर्ष का कारण प्रायः प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासो वीरगीत और प्रबंधक काव्य इन दो रूपों में लिखे गए हैं। इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियां चाहे ऐतिहासिक या दृष्टि से संदिग्ध हो, पर इन वीरगाथाओं की मौखिक परंपरा असंगठित है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी कालावधि में मैथिली कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनके दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियाँ और मुकरियाँ रची हैं। इनके गीतों दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। इसके अलावा आदिकाल में अन्य प्रमुख साहित्य धाराएं रही हैं। पहला जैन साहित्य, दूसरा सिद्ध साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य और लोक साहित्य। ये थी आदिकाल और भक्तिकाल हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।